फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नंबर 1 के बारे में, यानी कि एक नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, एक नंबर की एनर्जी क्या बताती है और एक नंबर से जो लोग प्रभावित हैं या एक नंबर से लोग जो हैं ग्रसित हैं, इन्फ्लुएंस है, उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओवरऑल बोलूँ तो ये है कि एक नंबर की एनर्जी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, क्या है एक नंबर और उस तरह से प्रभावित लोगों का क्या है प्रभाव एक नंबर का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ नंबर 1 ऑफ एनी पर्सन। अब क्वेश्चन ये है कि एक नंबर का प्रभाव का मतलब क्या है, आप कैसे एक नंबर से प्रभावित हो सकते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है यानी कि वो है मूलांक का, कि यानी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख को है या 10 तारीख को है या 19 तारीख को है या 28 तारीख को, आपका जो मूलांक होगा यानी कि साइकिक नंबर होगा, ड्राइवर नंबर होगा, वो 1 नंबर होगा। तो ऐसे व्यक्ति भी एक नंबर से काफ़ी प्रभावित होते हैं, यानी कि जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ हो, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ हो या 28 तारीख को हुआ। दूसरी तरह से अगर हम बात करें तो भाग्यांक की बात हम करते हैं। भाग्यांक यानी कि जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, जिसको हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं। और डेस्टिनी कंडक्टर नंबर कैसे इसको निकालते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया जो आप देख सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 15 जनवरी 1992 यानी कि 15 जनवरी 1992 को कोई पैदा हुआ है, तो इसका जो भाग्यांक हो गया, यानी कि अगर टोटल हम नंबर को ऐड करें 1 + 5 + 1 + 1 + 9 + 9 + 2, यानी कि ये आता है 28। और 28 को हम ऐड करते हैं 2 + 8 तो बनता है 10, और 10 को 1 + 0 यानी कि सिंगल अंक में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 1। यानी कि जिस व्यक्ति का अगर डेट ऑफ बर्थ जो है उसके सारे अंकों को जोड़ा जाए और वह 1 आए तो उसको हम बोलते हैं भाग्यांक 1, और वो व्यक्ति भी एक नंबर से प्रभावित, यानी कि इन्फ्लुएंस है एक नंबर से, एक नंबर की एनर्जी से, एक नंबर के ऊर्जा से लिंक है उस व्यक्ति का। तो दूसरे तरह से अगर कोई व्यक्ति का भाग्यांक 1 है वो भी एक नंबर से प्रभावित है। तीसरे तरीका से हम बात करें तो नेम नंबर होता है। नेम नंबर का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो वो भी एक नंबर से प्रभावित है। यानी कि अगर हम कैलेडियन न्यूमरोलॉजी के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम एक नाम की बात करें, जिसका जैसे गौतम है, और गौतम के हम सारे अल्फ़ाबेट यानी कि जो लेटर्स हैं GAUTAM, अगर उसको इस चार्ट के हिसाब से नंबर को पुट करें और उनको ऐड करें तो ये भी आता है 19, यानी कि 3 + 1 6 1 एंड 4, इस सबको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं तो 19 होता है, और 19 के 1 + 9 को ऐड करते हैं तो 10 आता है और फाइनली 1 होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति का नाम एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमरोलॉजी में एक नंबर का मीनिंग हो रहा है उसके नाम का, तो वो भी व्यक्ति एक नंबर से प्रभावित है। अब फिर हम बात करते हैं कई तरह से लोग एक नंबर से प्रभावित हो सकते हैं। किसी का हाउस नंबर 1 को बिलोंग करता है, किसी का ईमेल आईडी 1 को बिलोंग करता है, किसी का व्हीकल नंबर, गाड़ी नंबर भी 1 नंबर पे आता है, यानी किसी का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें हैं जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है। तो व्यक्ति वो कहीं ना कहीं एक नंबर से इन्फ्लुएंस है। ये रहा कि कैसे कोई व्यक्ति एक नंबर से रिप्रेजेंट करता है। अब आती है इस वीडियो में कि टॉपिक क्या है। इस वीडियो में टॉपिक ये है कि अगर आप एक नंबर से प्रभावित हैं तो एक नंबर की एनर्जी क्या है, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है और किस तरह से आपके माइंड पे, आपके बिहेवियर पे, आपके एक्शंस पे, आपके थॉट प्रोसेस पे इसका प्रभाव है, और उसको हमको देखना है। आपको मैं फिर एक बार और बताना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर्स जो हैं उसके हर पहलू हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यानी कि देखने का नज़रिया, यूज करने का नज़रिया, किस तरह से उस नंबर को आप लेते हैं, किस तरह से प्रभावित है, किस लेवल से प्रभावित है। और बोला जाता है ना कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है और बहुत कम भी अच्छा नहीं है। अगर एक नंबर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है वो भी ठीक नहीं है, एक नंबर का प्रभाव बहुत कम है वो भी ठीक नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि इन्फ्लुएंस अगर आप एक नंबर से हो रहे हैं उसकी बैलेंस होना चाहिए। क्या कि क्योंकि बैलेंस रहेगा तभी आप सही से एक नंबर की एनर्जी को, एक नंबर की ऊर्जा को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक नंबर का एनालिसिस की, ये जनरल है। कोई भी व्यक्ति किसी न किसी तरह से एक नंबर से प्रभावित है तो उसका क्या प्रभाव होगा और क्या एट्रीब्यूट से, क्या गुण है नंबर 1 का, हम उसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। और आप भी कोरिलेट कीजिएगा और आप भी अपने पॉइंट्स को कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं नंबर 1 का। नंबर 1 का सबसे बड़ा पॉइंट है, पहला पंच लाइन है कि नंबर 1 बोलता है आई एम एक्सक्लूसिव। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ तो ये बोलूँ कि नंबर 1 जो है
इसको हम सन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। और सूर्य का क्या इन्फ्लुएंस है प्लानिटरी सिस्टम्स में, हमारे सौर मंडल में सूर्य का क्या प्रभाव है। आप सोच सकते हैं कि सूर्य कैसा हो सकता है, सूर्य की क्या एनर्जी है, और कैसे हमारे प्लानिटरी सिस्टम में सूर्य का यानी कि सन का इम्पोर्टेंस है। उसी तरह से नंबर 1 है, ये बोलता है आई एम एक्सक्लूसिव। ये फादर को इंडिकेट करता है, ये किंग को इंडिकेट करता है, ये लीडर को इंडिकेट करता है। तो इस तरह की पर्सनालिटी है, इस तरह का एट्रीब्यूट्स है, इस तरह का गुण है, कॉमन जो होता है नंबर 1 का होता है। अब हम बात करें इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट का। अगर कोई व्यक्ति इससे पॉजिटिव तरीके से, एक धनात्मक तरीके से अगर जुड़ा हुआ है, उस पर अच्छे से प्रभाव है, उसकी एनर्जी अच्छी होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगा, करेजियस होगा, सेल्फ स्टीम हाई होगा, सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, वेल बींग, नेम एंड फेम, आउट गोइंग पर्सनस होगा, एम्बिशंस बहुत हाई होंगे। तो ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव साइड है एनर्जी का, देखने का पर्सपेक्टिव पॉजिटिव है। अगर एक नंबर से आप प्रभावित हैं इन्फ्लुएंस से, तो ये क्वालिटी है जो आपको हेल्प करेगा, और आपको हेल्प करता है अगर सही में आप बैलेंस रखें नंबर 1 को। तो अब हम बात करते हैं निगेटिव इम्पैक्ट का। निगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अगर आपका पे एक नंबर का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, एक नंबर से बहुत ही ग्रसित है, एक नंबर की एनर्जी से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो आप एरोगेंट हो सकते हैं, ईगोसेंट्रिक हो सकते हैं, डीमोटिवेटेड हो सकते हैं, आप इनएडिक्वेट, आपकी आई साइट हो सकती है, आंखों पे जो बोलते हैं प्रभाव उसका पड़ सकता है, हेडेक हो सकता है, आपके बोन सिक्स हो सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, एड्रिनल ग्लैंड सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है, फियर ऑफ इंटीमेसी हो सकती है, इनफ्लेक्सिबल हो सकते हैं आप। आप क्या होते हैं, सीक्रेटिव हो सकते हैं, आइसोलेटेड हो सकते हैं। ये है इसका निगेटिव प्रभाव। अब निगेटिव प्रभाव का मतलब ईगोसेंट्रिक, मतलब कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं ही सही हूँ, मेरा पॉइंट्स करेक्ट है, मैं हर जगह मैं जीतना चाहता हूँ, मैं लीडर हूँ। वो व्यक्ति क्या होता है, एक्सीडेंट में जाकर चीज़ों को ज़्यादा अगर करता है तो एरोगेंट बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक नंबर के एनर्जी को हद से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उससे हद से ज़्यादा उससे प्रभावित होंगे, हद से ज़्यादा आप यूज करेंगे, तो आप उसके निगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये रहा निगेटिव एस्पेक्ट्स या निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ नंबर 1। अब इसके कुछ डिस्ट्रक्टिव प्रभाव भी हैं। डिस्ट्रक्टिव प्रभाव का मतलब क्या है कि ये किस तरह से खतरनाक हो सकता है हमारे जीवन के लिए। एक नंबर का एनर्जी जो है, ये बाइगोट मतलब कि अत्याचारी हो आप कठोर हों, आपके दूसरे के विचारों के प्रति आपके सही मानते नहीं, आप कट्टर है कि नहीं मैं ही सही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। आप इसके प्रति क्या दूसरे को आप अनुकूल नहीं, उसके प्रतिकूल प्रतिकूल नहीं, उसके विपरीत होने लगते हैं, यानी कि उसके अनुकूल नहीं बनते हैं। वो आदमी पर आप विश्वास नहीं करते हैं, आप बोलते हैं हर जगह आप ही सही हैं, आप ही जीतना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये चीज़ें क्या है, गड़बड़ हो जाती हैं। और इसका बोलते हैं कि नंबर 1 आपके अगर एनर्जी को आप गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, तो ये सही नहीं होता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना है और समझना है कि एक तरह की एनर्जी जो है, एक नंबर की एनर्जी है, ये क्या है और कैसे हमारे लिए प्रभावित करती है, और इसको कैसे बैलेंस करना है। आप अब क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर नंबर की और डेट ऑफ बर्थ की या मूलांक भाग्यांक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल एक नंबर की बात कर रहा हूँ, एक एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि इस एनर्जी को कैसे अपने ऊपर हावी होने देना है, कैसे सही डायरेक्शन में इसको यूटिलाइज करना है, और कैसे इसको बैलेंस करना है। अब हम बात करते हैं कि कलर्स, जो कलर्स सूटेबल है एनर्जी 1 को, वो क्या है, येलो कलर है या आपके ऑरेंज कलर है, गोल्ड कलर है। ये गोल्ड कलर के जो शेड्स हैं, ये क्या है, ये सही है नंबर 1 के एनर्जी के लिए। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, कौन सा ऐसा समय है इंडियन, अगर हम वेदर इन्वायरमेंट की तरह को सोचें और उसको बात करें, तो हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन से हैं। अगर जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पीरियड्स होगा वो क्या होगा, ये 1 मार्च से लेकर आपको 1 अप्रैल तक का जो होगा, जो फर्स्ट क्या है इसमें है, मार्च से 21 तक है। उसके बाद अप्रैल में है इसका टाइमिंग, और दूसरा है कि जुलाई 10 से इसका अगस्त 20 तक, यानी कि 1 मार्च से आपको 28 मार्च, मतलब 21 मार्च से 28 अप्रैल का टाइम सही है। उसके बाद जुलाई में 10 जुलाई से 10 अगस्त के टाइम क्या है, सही है। तो ये इसके स्ट्रॉन्ग पीरियड हैं। अगर वीक पीरियड की बात करें, यानी कि इस समय इसकी एनर्जी जो होगी वीक होगी, कमज़ोर होगी, वो टाइम कौन सा होगा, वो मंथ होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्योंकि इस समय सन का जो प्रभाव होता है कम होता है। तो कहने का मतलब कि टाइमिंग भी है कि किस समय में उसकी एक नंबर की एनर्जी कैसी है, कैसे इसको यूज करना है। उसके बाद हम बात करें रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में सर्टी, फियर ऑफ इंटीमेसी, फुल कन्विक्शन, इन तीनों चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि आप एक असर्टिव पर्सनालिटी हैं, असर्टिव एनर्जी को होल्ड करते हैं।
तो इसको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं करियर के लिए। करियर का मतलब सिंपल समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सही हूँ, मैं लीडरशिप है, मुझे फुल एनर्जी, एम्बिशियस है, अगर वो व्यक्ति अपना काम खुद करेगा, यानी कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहेगा, वो खुद उस काम का मालिक है, उस खुद मालिक का फिर ड्राइवर है, तो वो व्यक्ति उसके लिए सूट करेगा। जैसे इन्वेंटर हो सकता है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, लीडर इन एनी फील्ड हो सकता है। ये कैरियर क्या होगी, आपको सूट करेगी। अगर हम एक शब्दों में बोलें तो अगर व्यक्ति कोई काम को आप कराने वाले हैं, आपके नीचे लोग हैं, उस तरह की अगर पर्सनालिटी, उस तरह के करियर में आप जाते हैं तो आप बहुत राइज करेंगे। लेकिन अगर आप किसी के अंडर काम करते हैं, ये एनर्जी आपको सूट नहीं करेगा। तो इस तरह से हम जनरलाइज कर सकते हैं नंबर 1 की एनर्जी को, और उसको हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1 नंबर वाले की लेजर हॉबीज़ क्या हो सकती हैं। आप एरोबिक्स कर सकते हैं, स्टेप्स क्लासेज है, जॉगिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, साइकिलिंग है, क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, मास्टरमाइंड क्विज़ेज हैं। ये सब चीज़ें क्या होंगी, आपके हॉबी के लिए, आपको एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। इस तरह की एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं लकी डेज का। तो लकी डेज क्या है, संडे एंड मंडे। संडे यानी कि रविवार और सोमवार का जो दिन है, 1 नंबर की एनर्जी के लिए सूटेबल है। उसी तरह से अगर लकी जेम्स की बात करें तो टोपाज, अम्बर एंड येलो डायमंड जो होता है, ये सूटेबल होता है। ये इसके साथ जो एनर्जी है, हारमोनी है, वो नंबर 1 के साथ। तो इस तरह के जेम्स को आप भी देख सकते हैं। अब लकी नंबर की हम बात करें, लकी नंबर का मतलब है कि जो हारमोनियस जो होगा नंबर, यानी कि एनर्जी एक से मिलेगी, वो क्या हो सकता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर। इस तरह की जो एनर्जी है वो नंबर 1 को सूटेबल है। उसी तरह से अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एड्रेनल ग्लैंड से, ये हमारा वीक पॉइंट है नंबर 1 के एनर्जी से जो लोग इन्फ्लुएंस है उनके लिए। उसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर मंत्र क्या होना चाहिए, लोग बोलता है कि एनर्जी 1 को एक्टिवेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक मंत्र होना चाहिए। तो अगर मंत्र की जाप करना चाहते हैं आप, तो मंत्र है ओम हरि हरिओम सूर्याय नमः ओम। ये आपकी इसकी जाप 108 बार, 111 बार, जितना मन करे उतना आप कर सकते हैं, एक टाइमिंग के साथ फिक्स होकर। इसको एक माइंड को एकाग्रचित्र बनाकर आप मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, जिससे आपकी नंबर 1 की जो एनर्जी होगी वो बैलेंस होगी। अगर दोस्तों मैं इस नंबर 1 के अगर हम कंक्लूड करें और इसको हम समराइज करें, तो नंबर 1 जो है सन से गवर्न होता है। और सन की जो पर्सनालिटी है, सन का जो बिहेवियर है, सन का जो एट्रीब्यूट्स है, वो क्या है, एक लीडर वाली है, एक फादर वाली है, किंग की तरह है। जैसे आप प्लेनेटरी सिस्टम में भी देख सकते हैं कि क्या है नंबर 1 का प्रभाव। और नंबर 1 की पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, निगेटिव एस्पेक्ट भी है। कैसे आप इसको यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर नंबर अच्छा है, हर नंबर बुरा है, डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज करते हैं। दोस्तों ये रहा नंबर 1 के बारे में, और अपने आप को इससे कोरिलेट कीजिए, और आपके भी कुछ पॉइंट है तो उसको मैसेज के साथ, कमेंट के साथ सूचित कीजिए, ताकि हम देखेंगे कैसे आप इसको कोरिलेट करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।